नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे सेट पेपर की सीरीज़ का ये अगला सेट पेपर, रेलवे सेट पेपर नंबर 7। दोस्तों, 6 सेट पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस सेट पेपर में भी आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस क्वेश्चन के साथ में एक सरप्राइज क्वेश्चन भी है। तो आप अपना स्कोर और सेट पेपर के सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है। आपसे पूछा गया है कौन सा पदार्थ चुंबकीय है, निकिल, एल्यूमिनियम, बिस्मथ या ये सभी। क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए निकिल इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध भाखड़ा नांगल, इंदिरा सागर बांध, हीरा कुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध। क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हीरा कुंड बांध राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था। आपसे पूछा गया है मल्ली मस्तान बाबू का संबंध कुश्ती, वॉलीबॉल, पर्वतारोहण या फुटबॉल। क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। पर्वतारोहण इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आपसे पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में भूगोल का जनक किसे कहा जाता था या किसे कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर, इरेटोस्थनीज, हेरोडोट्स, हिप्पार्कस या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। भूगोल के जनक जो हैं इरेटोस्थनीज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है एक सूचकांक में भारत की रैंकिंग को लेकर। तो GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो 29 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर जो होती है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर देना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। फैराडे का नियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फैराडे का नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है एशिया के लिए धुरी, एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अमेरिका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 8वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। पेशल, डेविस, पैंक या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा, बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। दोस्तों, ए ऑप्शन पेशल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या 36 किलोमीटर। 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए, 34 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चांदी, ग्रेफाइट, जर्मेनियम या ये सभी। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको।
चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा या कीबोर्ड, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। निम्नलिखित में से विषम को चुनना है आपको, क्या होगा इसमें से विषम? चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन और सोनाटा ये सभी वाद्य यंत्र हैं और कीबोर्ड इनमें से अलग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा स्क्रीन पर। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? आपसे पूछा जा रहा है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों चंद्रमा की तरह जो कलाएं होती है वह बुध में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा स्क्रीन पर। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो 13 नंबर के इस क्वेश्चन का आंसर है एम फातिमा बीबी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की बहन कहलाता है? आपके पास 4 ऑप्शन ये रहे। देखिए क्या है ऑप्शन और राइट आंसर अपना बताइए, क्या होगा इसका आंसर? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्या होगा आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों शुक्र। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन जो है शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का किस रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका मंदक। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की गई है, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जवाहरलाल नेहरू पहली बार भारत के प्रधानमंत्री किस तिथि को बने थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। 15 अगस्त 1947 राइट दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे प्रथम टाइम जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो था वह रविंद्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या पूछा गया है आपसे। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा करते थे, क्या होगा इसका आंसर? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र या मंगल? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यूरोप वासी जो थे शुक्र की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से रिलेटेड है। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। आपको सिमिलरिटी बतानी है। जैसे भेड़ से मटन मिलता है वैसे ही हिरण से क्या मिलेगा, आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो भेड़ से जिस प्रकार मटन संबंधित है वही हिरण से आपका वेनिजन संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या पूछा जा रहा है। भारत की माफ़ कीजिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा स्क्रीन पर।
निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताना है आपको इनमें से विषम क्या है। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच या वर्ग मीटर, क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इनमें से विषम जो है वर्गमूल है, वर्गमूल इन सबसे भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सनी डेज किसकी रचना है, क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सनी डेज किसकी रचना है, सुनील गावस्कर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 24 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली स्थित शांति भवन किसकी समाधि है। दिल्ली स्थित शांति भवन जो है किसकी समाधि है, आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। दिल्ली स्थित शांति भवन जो है वह जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों सालार जंग संग्रहालय जो है वह है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा 26वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल ही में अस्थायी सदस्यता ग्रहण किसने की है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27वें नंबर का क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे येलो वेस्ट आंदोलन का संबंध निम्न से किस देश से है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों येलो वेस्ट आंदोलन जो है वह फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दोस्तों टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से कैसा होता है, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या ये सभी घटनाएं होती हैं, क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 29 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है गिलबर्ट मात्रक है, गिलबर्ट जो है किसका मात्रक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। चुंबकत्व वाहक बल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गिलबर्ट किसका मात्रक है, चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लास्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह है यकृत। ऑप्शन नंबर सी 30वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन साइड पेपर के। अब है आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। सरप्राइज क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लीजिए। सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस किस का आंसर क्या आ रहा है मैं ज़रूर चेक करूंगा। आपको ये बताया गया है 476 मल्टीप्लाइड बाय 198 मल्टीप्लाइड बाय 359 मल्टीप्लाइड बाय 242 में इकाई का अंक क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 2, 4, 8 और डी ऑप्शन है 9। क्या होगा इसका आंसर। अपना स्कोर और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।